जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। भक्तों, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भक्ति सागर मोटिवेशनल वाइब 7 में स्वागत है। भक्तों, आज हम जानेंगे श्रावण पुत्रदा एकादशी की कथा के बारे में। तो भक्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो भक्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। मानता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत करने और इस दिन व्रत कथा को पढ़ने या सुनने से विशेष तौर पर संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत के साथ साथ पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए। हिंदू धर्म में पुत्रदा एकादशी विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान सुख की प्राप्ति और संतान की लंबी आयु और खुशहाली के लिए रखा जाता है। साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है। एक बार पौष मास में, जो कि दिसंबर से जनवरी के बीच में, और दूसरी बार श्रावण मास में, जो कि जुलाई और अगस्त के बीच में आती है। पौष मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है और श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन संतान की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए भगवान विष्णु का व्रत और पूजन किया जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और निर्जला व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के भजन और कीर्तन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी को सूर्योदय के बाद किया जाता है। यह व्रत संतान, परिवार की सुख शांति और खुशहाली के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन श्रद्धा और नियमों के साथ करने से जीवन में सकारात्मकता और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। तो भक्तों, द्वापर युग के आरंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी थी। इस नगरी में महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। महिष्मति राज्य की प्रजा अपने राजा से बहुत प्रसन्न थी, पर वही राजा हमेशा उदास रहा करता था। राजा की उदासी का कारण उनका संतान सुख से वंचित होना था। क्यों राजा को कोई संतान नहीं थी? तो भक्तों, चलिए जानते हैं। गाय ने दिया श्राप। संतान सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, लेकिन राजा को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई। एक दिन राजा ने राज्य के सभी ऋषि मुनियों, सन्यासियों और विद्वानों को बुलाकर संतान प्राप्ति के उपाय पूछे। राजा की बात सुनकर ऋषि मुनियों ने कहा कि हे राजन, आप पूर्व जन्म में एक व्यापारी थे और आपने सावन माह की एकादशी के दिन आपने तालाब से जल पीती हुई एक गाय को जल नहीं पीने दिया था, जिसके कारण उस गाय ने आपको संतान न होने का श्राप दिया था। ऋषि मुनियों ने बताया उपाय। इसके बाद सभी ऋषि मुनियों ने कहा कि हे राजन, यदि आप और आपकी पत्नी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखें तो आपको इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है, जिसके बाद आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर राजा ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने का संकल्प लिया। इसके बाद राजा ने सावन माह में आने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा और इस व्रत के प्रभाव से राजा शाप से मुक्त हो गया। राजा रानी को हुई पुत्र रत्न की प्राप्ति। इस व्रत के प्रभाव से कुछ समय बाद राजा और रानी को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई।
पुत्तदा एकादशी के व्रत से संतान पाकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और तभी से वे प्रत्येक पुत्तदा एकादशी का व्रत करने लगे। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो कोई भी व्यक्ति मन व श्रद्धा के साथ पुत्तदा एकादशी का व्रत करता है और इस व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले लोगों को संतान सुख प्रदान करते हैं। तो भक्तों, आपको पुत्तदा एकादशी की कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।